नमस्कार साथियों, बीएसपी स्पेशल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने दो डिसेबिलिटी को पढ़ लिया था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और एसिड अटैक। मैंने ये भी बताया कि एसिड अटैक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में है, और अगर एसिड अटैक और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को अगर आप और अधिक जानना चाहते हो तो मेरी पीछे की वीडियो आप स्टडी कर सकते हो। वहाँ 5 से 6 वीडियो है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने एक मतलब ये कहते हैं ना, अपने एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया, तो उसके हिसाब से चलिए। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ विकलांगता, डिसेबिलिटी का अपने इंट्रोडक्शन किया है, प्रभाव करे हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रभाव के बाद में क्लासिफिकेशन किया है। क्लासिफिकेशन में हमने पहली वीडियो आईडी की डाली थी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्लास मतलब आपको जो देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्लासिफिकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो उसके बाद में मैंने एसिड अटैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमडी, मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो बहुविकलांगता। साथियों, ये मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। मल्टीपल डिसेबिलिटी किस प्रकार कार्य करती है, इस चीज़ को भी समझेंगे। और मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर आप किस प्रकार है बच्चे को ट्रेंड कर सकते हो। साथियों, आपको ये भी पता होगा कि जो स्पेशल एजुकेशंस है, जिसके अंदर आप बीएड और डीएड करते हो, वो आईडी के अंदर होती है, ठीक है। तो आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विजुअल में होती है, हेयरिंग में होती है, सीपी में होती है, आईडी में होती है, एलडी में होती है, और एमडी में भी। ऐसे क्या अपने को थोड़ी थोड़ी जिससे जो नॉलेज है वो भी कलेक्ट करती रहनी चाहिए, क्योंकि कलेक्शन करने से आपके पास एक ग्रंथ तैयार होता है। उस ग्रंथ के संगार को ज्ञान कहते हैं। अगर वह ज्ञान आपके पास अर्जित होता है तो आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो साथियों, बात यह थी, मतलब अपने मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात कर रहे थे। बहुविकलांगता, दो या दो से अधिक। देखिए, इसकी डेफिनेशन करवा रहा हूँ। देखो, मेरा ये मैटर नहीं है कि मैं बुक से उठा के आपको दे दूं, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो आपको किताबों में भरी मिलेगी। मेरा ये रहता है कि बच्चा एक इजी वे में समझे और एक अच्छे से समझे। क्यों? क्योंकि आपको अगर बुक की कॉपी करवानी हो तो कोई मज़े वाली बात नहीं है, क्योंकि बुक बाज़ारों में हज़ार मिलेगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अगर आप देखोगे तो भी आपको मतलब नोट्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। एमडी का देखोगे तो मिल जाएगा। बट ये है कि अपनी इधर इस मंच में जो मकसद रहता है वो सरल से सरल कराने का है और ज़्यादा से ज़्यादा समझने का रहता है। क्यों? क्योंकि रटा हुआ पढ़ा हुआ भूल सकता है व्यक्ति, मगर समझ अगर आ गई, अगर क्या चीज़ है, मतलब वो कहते हैं ना, निचोड़ अपने पास अगर जिस दिन आ गया उस दिन अपने महारत है उसमें। अर्थात समझा हुआ ज्ञान स्थायी रहता है। इसीलिए कहता हूँ, और अपने डिसेबिलिटी फील्ड में तो भी एक चीज़ याद रखिए कि अपनी ज्ञानेंद्रियों का यूज़ कीजिए समझने में, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान अर्जित होगा वो स्थायी होगा। तो साथियों, अब देखिए टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अपने नेक्स्ट लगते हैं, आगे चलते हैं। तो साथियों, मल्टीपल डिसेबिलिटी, दो या दो से अधिक विकलांगता एक समय में प्रकट हो जाए, अथवा ये कह सकते हो कि दो विकलांगताएं एक शरीर में आ जाना, दो से अधिक आ जाना, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी बहुविकलांगता की स्थिति बनती है। अब बहुविकलांगता की जो स्थिति है साथियों, वो किस प्रकार है देखिए। अब जैसे कोई व्यक्ति है, वो बचपन से सुन नहीं सकता। देखिए, इसमें दो विकलांगताएं करा रहा हूं आपको। कोई व्यक्ति है वो बचपन से सुन नहीं सकता, तो निश्चित रूप से वह बोल भी नहीं सकता। अर्थात हेयरिंग लॉस तो है उसमें, उसमें मुख विदीर भी है। तो आप ये भी कह सकते हो ना, जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इसलिए दो विकलांगता आती है, हेयरिंग और मुख विदीर। इनके लिए हम साइन लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, ये भी बताऊंगा मैं आपको। ज्ञान बहुत अर्जित करना है अपने को, धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे तो हम निश्चित ही मंजिल को पालेंगे। दूसरा साथियों क्या होता है, कई बार क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या किसी भी आप एक डिसेबिलिटी को लीजिए जो आपकी इच्छा हो, उसके साथ आपको अन्य डिसेबिलिटी के लक्षण प्राप्त हो जाएंगे। अगर वह लक्षण है स्थायी नहीं है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में अगर कोई व्यक्ति है वो मतलब बोल सकता है मगर उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही, उसको बोलने में कठिनाई हो रही है, तो उसमें आप एसोसिएट कंडीशन यूज करते हो। मगर अगर वह पूर्ण रूप से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्लस में मुख बधिर है, श्रवण बाध्यता से ग्रस्त है, उसमें लो विजन है, या उसमें और भी है, कोई भी डिसेबिलिटी आप मान सकते हो, तो उसको हम मल्टीपल डिसेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे साथियों, ये जो नॉर्मली केसेस है वो बता रहा हूं मैं आपको,
कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो व्यक्ति के आईक्यू से निर्भर होती है। ठीक है, आप ये देखिए, ये केस हो सकता है कि व्यक्ति में जन्मजात तो एक डिसेबिलिटी हो, दूसरी डिसेबिलिटी उसमें वातावरण से अर्जित होगी हो, जिसको हम ज्ञात अज्ञात कारणों के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो सीपी का है, साइबर पैल्सी, ये भी आपको मैं करवाऊंगा। सीपी का है तो सीपी के साथ साथ उस व्यक्ति में, जैसे कि सीपी तो जन्मजात है, और सीपी की आपको एक कंडीशन हमेशा याद रखनी है, जहाँ पे सीपी आ जाए वहाँ पे दो कंडीशन मिलती है। एक तो कि बच्चा देरी से रोएगा, जन्म के बाद बच्चे के मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाने के कारण उसका मस्तिष्क विकसित नहीं होता, जिसके कारण सीपी की कंडीशन होती है। सीपी के साथ साथ जैसे आईडी का केस है, नॉर्मली आप मतलब किसी स्पेशल स्कूल्स में जाओगे आईडी के, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके अंदर क्या होता है साथियों, वो अपने शरीर के अंदर शरीर पर नियंत्रण भी नहीं कर पाता, उसका आईक्यू लेवल है वो भी कम होता है। दो डिसेबिलिटी एक साथ आती है उसके शरीर में, इसलिए उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी माना गया है। साथियों, मल्टीपल डिसेबिलिटी की जो खास बात रहेगी या ये रहती है कि मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं ना, इनको अलग अलग ट्रेंड किया जाता है। एक जैसे क्यों, अब देखिए जैसे कि सरकार है, अपनी आरसीआई है जो स्पेशलाइजेशन को कंट्रोल करती है। किसी ने इसी के सामने ये प्रश्न रखा कि आप स्पेशल के जो कोर्सेज करवाते हो, ट्रेनेबल टीचिंग कोर्सेज, उसमें आईडी वगैरह के करवाते हो, तो इसमें क्या रीज़न है कि अलग अलग डिसेबिलिटी कराते हैं। तो उनका जो स्टेटमेंट है वो यही है कि आप एक डिसेबिलिटी को सीख के दूसरे में वर्क कर सकते हो, मगर उसमें स्पेशल नहीं हो सकते, यानी कि विशेष नहीं हो सकते। विशेष प्रांगत तभी होते हैं जब आप, वो कहते हैं ना, 1000 बार प्रैक्टिस करने पे एक बार परफेक्ट होता है। तो बस वही है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसमें हम आईडी को पढ़ते हैं, एमडी को पढ़ते हैं, सीपी को पढ़ते हैं, इन सबको पढ़ते जरूर है, मगर आईडी के अंदर आप ये देखो कि साइन लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती, जिसके कारण आप HIVI को कैसे कंट्रोल करोगे, ब्रेल नहीं पढ़ाई जाती। तो इसीलिए साथियों ये है कि एक डिसेबिलिटी पे महारत हासिल करने पे आप दूसरी डिसेबिलिटी में करिए, इससे आपकी जो पकड़ है वो और भी अच्छी होगी। तो अब साथियों जैसे मैं बात कर रहा था सीपी प्लस आईटी, इसके अंदर क्या होगा साथियों, इसके अंदर जो केस होगा उसके अंदर देखे जाए तो उसमें नियंत्रण भी नहीं है और एक उसमें आईक्यू लेवल भी कम है। अब दोनों किस हद तक कम है या किस हद तक विकलांगता से प्रभावित है, उसके आधार पे बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाएगा। देखिए आईक्यू लेवल की जैसे मैंने आपको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड बताई थी, अगर वैसे कोई केसेस है या फिर बॉर्डर का केसेस है या इतना लो भी आईक्यू लेवल नहीं है, तो सीपी वाले व्यक्ति को जो पर्सनलाइज स्किल्स है, नियंत्रण है, उसकी कौशल सिखाए जाएंगे, और प्लस में उसको आईडी के साथ उसका आईडी का जो पाठ्यक्रम अलग से तैयार होगा वो करवाया जाएगा। विजुअल, अब जैसे एक डिसेबिलिटी है जो पूर्ण रूप से डिसेबिलिटी अलग है, पर एक मल्टीपल डिसेबिलिटी का एग्जाम्पल बनती है, टिफ ब्लाइंडनेस। टिफ ब्लाइंड में क्या होता है साथियों, जिसको टिफ ब्लाइंड है उसको हम बधिरता कहते हैं, हिंदी में बधिरता, ठीक है, बधिरांता, और इंग्लिश में टिफ ब्लाइंड। बधिरंता कह दो, बधिरांता कहते हो, बधिर अक्षमता कह दो, ये सब इसके प्राइवेसी है। तो टिफ ब्लाइंड में क्या केसेस है वो देखिए। टिफ ब्लाइंड में दो सेंसरी ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं, एक कान और एक आंख, अर्थात ना तो दिखाई देना ना सुनाई देना, क्या, ना दिखाई देना ना सुनाई देना, अर्थात दो विकलांगता आ गई ना, हेयरिंग और विजुअल। और हेयरिंग विजुअल अगर दोनों एक साथ एक रूप से प्रभावित होगी तो हम निश्चित रूप से उसको टिफ ब्लाइंड कह सकते हैं। पर टिफ ब्लाइंडनेस एक है ना, मल्टीपल का ही एग्जाम्पल है। मल्टीपल में क्या बताया मैंने आपको, दो या दो से अधिक विकलांगता एक साथ एक शरीर में प्रकट होना, या दो से अधिक विकलांगताएं एक साथ उत्पन्न होना, जिसमें एक विकलांगता तो होगी दूसरी और होगी, अर्थात दो, कम से कम दो होगी, दो से अधिक हो सकती है। जैसे स्पीच वाला है, स्पीच प्रॉब्लम, ठीक है, लैंग्वेज एंड स्पीच प्रॉब्लम्स 2016 के अंतर्गत माना गया है। नॉर्मल सी बात है, जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो उसकी स्पीच पावर भी लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान को सीख नहीं सकता, वह बोल नहीं सकता, वह शब्दों का संग्रह नहीं कर सकता, तो उसके साथ एक साथ दो आती है ना। बट अगर उसके स्वर तंत्र और उसके मतलब जो बोलने की प्रक्रिया है वो सही है, मगर वह अपने आईक्यू कम के कारण नहीं बोल सकता, तो उसको आप एसेसियस कंडीशन में यूज करोगे, और अदरवाइज अगर वह ऑर्गन्स खराब है तो आप उसको एक डिसेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो।
बट टिफ ब्लाइंड का क्या है, टिफ ब्लाइंड तो मैंने आपको बताया, ना देख सकते हैं ना बोल सकते हैं। अब देखिए साथियों, ना देख सकते हैं ना बोल सकते हैं, ऐसे केसेस आ जाए तो इनका क्या होगा, इनको मतलब एक अलग रूप से ट्रेन किया जाएगा। ना देख सकते हैं ना बोल सकते हैं। अब देखिए, ना देख सकते हैं ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, ऐसे केस आ सकते हैं। तो इसमें क्या, अगर देख नहीं सकते तो आप उसको सांकेतिक भाषा सिखा नहीं सकते, उसको आप एक तो ब्रेल सिखाओगे, एक दूसरा उसको स्पर्श सिखाओगे, जिसके कारण वह ब्रेल और स्पर्श के कारण एहसास के द्वारा बयान कर सकता है। और साथियों कुछ एक चीज और बताता हूं, अगर जैसे दो व्यक्ति है, एक में हेयरिंग लॉस है और एक में विजुअल है, तो साथियों इन दोनों को भी एक साथ कॉम्बो में रखा जाता है। कॉम्बो में किस लिए रखा जाता है, कॉम्बो बोले तो जोड़े में। आप देखोगे जो भी आपके स्पेशल स्कूल्स है HIVI के एक साथ चलते हो, आप उसमें मतलब ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं। सुन नहीं सकता और देख नहीं सकता, दो व्यक्ति है, एक सुन नहीं सकता एक देख नहीं सकता, उनको एक साथ रखेंगे तो एक देखने वाला कार्य करेगा, एक सुनने वाला कार्य करेगा। क्यों, जैसे चलना वगैरह है तो सुन नहीं सकता, उस व्यक्ति की श्रवण मतलब वो दृष्टि सही है तो वो उसको हाथ पकड़ के चला सकता है, ठीक है। और जो जिसकी दृष्टि खराब है, श्रवण सही है, वो मतलब बोल के समझा के बयान कर सकता है। तो साथियों इसी तरह मतलब देखो, दो व्यक्ति अलग अलग थे, डिसेबिलिटी अलग अलग थी, दोनों को ट्रेन करने का तरीका अलग हो गया, पर देखा जाए तो एक तरीका होगा कि दोनों का कॉमन बना लिया। उसी प्रकार मल्टीपल डिसेबिलिटी में क्या होगा साथियों, मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर भी ऐसे केसेस आते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी में दो या दो से अधिक विकलांगता आने पर उनका जो क्रिया विधि है वो चेंज हो जाती है। उनमें क्रिया विधि हम इस प्रकार लगाते हैं कि हमारा जो मल्टीपल के अंदर जो डिसेबिलिटीज है उसके अनुसार तय हो जाती है। जैसे मल्टीपल के अंदर ID प्लस HI है तो उसको HI है, सुन नहीं सकता, इशारों के द्वारा उसको समझाएंगे और उसका जो पाठ्यक्रम है वो ID के आधार पर तय करवा सकता है। क्यों, क्योंकि उसका IQ लेवल कम है और स्वरण लॉस है। इशारों से सांकेतिक भाषा से जो उसकी एक कमी थी उसको हम दूर करते हैं और ID का जो पाठ्यक्रम है वो साइन लैंग्वेज के थ्रू अब उसको करवा सकते हैं। तो साथियों ये थी मल्टीपल डिसेबिलिटी। इसके कुछ मतलब आपको तथ्य वगैरह है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूंगा, कितने % आरक्षण है इस ID में, मतलब MD में कौन कौन सी बनने की चांसेस रहते हैं, ठीक है, ज़्यादातर कौन से केसेस मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी में अपने को देखने को मिलेंगे। तो साथियों आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल का फील्ड अपना छोटा है तो साथियों अपने को एक साथ रहना होगा, क्योंकि मेहनत करना मेरा काम है, मेहनत तक मंजिल तक पहुंचाना आपका काम है। आपके बिना मंजिल मिल जाए तो मंजिल का स्वाद भी नहीं, और अगर आप मंजिल के रूप में मिल जाओ तो मंजिल का कहना ही क्या। वाह क्या बात है, आज कुछ शायरियाँ करने लगा ना।